नमस्कार दोस्तों। कल दिनांक 23 तारीख को जो वाहन चालक का पेपर हुआ था, उसके जो क्वेश्चन है हम आंसर की विस्तृत से आंकलन करके लाए हैं। उसका हम देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही में कितने गलत हैं, इनका आप आंकलन कर सकते हैं। तो प्रश्नों का हम क्रम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन जो हिंदी शब्द से लिया गया है, तो निम्नलिखित लोकोक्ति का सही क्रम में लगाइए। तो निम्नलिखित लोकोक्ति का सही क्रम में लगाइए। तो ये जो मुहावरा हुआ उसको क्रम के अनुसार लगाना है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा, पहले आएगा धोबी का कुत्ता ने घर का ने घाट का। तो पहले आएगा सी, उसमें आएगा सी, उसके बाद में आएगा ए, ने घर का बी, ने घाट का डी। ये राइट आंसर होगा हमारा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सच्चिदानंद शब्द का सही विच्छेद होगा सत प्लस चित प्लस आनंद। क्या होगा? सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक अर्थ में इंग्लिश दे के दूसरे में हिंदी में उसका अनुवाद देगा। तो एक्यूटल का अर्थ होता है दोष मुक्ति, इसका ए में 3 हो जाएगा। एक्यूज्ड का अर्थ होता है अभियुक्त, इसमें बी में 4 हो जाएगा। और एक्यूसेशंस का अर्थ होता है अर्जन या उपार्जन। और एडेप्टेबल का अर्थ होता है अनुकूलनीय, हम बोलते हैं एडेप्टेबल। तो इसका राइट आंसर होगा ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो बुढ़ापा, घबराहट और गर्मी भाव है, लेकिन दुबला भाव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य शब्द में प्रयुक्त सही प्रत्यय का चयन कीजिए। साहित्यिक शब्द में प्रयुक्त सही प्रत्यय का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? एक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा? एक प्रत्यय होगा, साहित्यिक में एक प्रत्यय। सही सम्मिलित कीजिए। एक तरफ शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ विलोम शब्द। आगम का निर्गम होगा, अभिमुख का क्या होगा? विमुख होगा, अनुरक्त का होगा विरक्त होगा, आरंभ का अवसान होगा। तो ए में होगा 4। आगम क्या होगा? निर्गम। अभिमुख का होगा विमुख, अनुरक्त का होगा विरक्त और आम का होगा अवसान। इसमें राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से शब्द कमल के पर्यायवाची है? तो कमल के कौन कौन से पर्यायवाची? सरोज कमल का पर्यायवाची शब्द है। कालिंदी नहीं है, जलादि भी नहीं है, और राजीव ये भी कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और डी। वर्तमान काल और भविष्य काल के क्रम से कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल और भविष्य काल के क्रम से 3 भेद होते हैं। निम्न में से क्रिया में सकर्मक क्रिया नहीं है। कौन सा 13वां पूछा? निम्न में से सकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब एक कर्म क्रिया पूछी है। खिलौना किसने तोड़ा? दिवेश पढ़ रहा है, राजू को दवा पिलाई, मैं हंसता हूँ। इसमें पहला होगा डी। डी कौन कौन से में? ए में हो नहीं, मतलब एक वागी सो रही है, वागी सो रही है, क्या कर रही है? राजू को दवा पिलाओ, ये सी नहीं होगा। किसने खिलौना तोड़ा? क्या तोड़ा खिलौना? ये भी हो गई सकर्मक। तोड़ा खिलौना।
बी बी डी। तो इसमें शुद्ध संबंध का चयन कीजिए। संज्ञा आशीर्वाद शब्द शुद्ध है, संज्ञा शुद्ध है, उज्ज्वल शुद्ध है। तो इसका ACE बी राइट आंसर होगा। ज्ञापन लिखने के लिए इनमें से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ज्ञापन लिखने में इनमें से कौन सा सबसे उपयुक्त अभिवादन होता है, अंत में प्रशंसा वाक्य होता है, प्रसिद्ध नाम व पता अंत में दाएं ओर लिखते अन्य पुरुष में लिखा जाता। ज्ञापन में से प्रसिद्ध का नाम पता व दाएं तरफ लिखते अंत में प्रशंसा वाक्य होता, अभिवादन होता। इसका है राइट आंसर। तत्सम अष्ट का अर्थ होता 8, तो बी में 1, तो बी में इक्षु का अर्थ होता अष्ट का अर्थ होता 8, दधि का अर्थ होता है दही, दधि का अर्थ होता दही, पृष्ठ का अर्थ होता पीठ। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, नहीं बी नंबर। ये राइट आंसर होगा बी नंबर, ठीक है ना, ध्यान देना। जो सब कालों में एक समान हो वाक्यांश के लिए सब शब्द का चुनाव कीजिए सार्वकालिक। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के भेद व उदाहरण। तो निजवाचक सर्वनाम वे अपने आप खा लेता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम उससे कुछ दे दो। संबंधवाचक सर्वनाम जो करेगा सो भरेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम अपने आप कहाँ जा रहे हो। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। असंभव बात होना ये वाक्य किस मुहावरे को दर्शाता? पत्थर पर डूब जाना। कौन सा? भूतेश्वर की संधि करने पर नया शब्द भूतेश्वर बनेगा। कौन सा बनेगा? भूतेश्वर। रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम ऑफ द मीनिंगफुल सेंटेंस। इसमें पूछा है कि जो निम्नलिखित सेंटेंस उनको रीअरेंज करना है, किस तरीके से करना है। तो बी तो हम तो पहले देखते हैं आई परचेज, पहले भाई क्या आएगा आई परचेज दिस पेन्स योर शॉप्स बट इज नॉट वर्किंग। तो इसमें पहला आएगा पहले आएगा बी, उसमें आएगा डी, उसके बाद में आएगा ए, उसके बाद में आएगा सी और उसके बाद में ई। तो हमारा राइट आंसर हुआ सी ऑप्शन। चूज द करेक्ट अंडरलाइंड प्रीपोजिशन। सनो लेपर्ड इज द स्टेट एनिमल ऑफ द हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा अंडरलाइन प्रीपोजिशन है जो पूर्ण तरीके से सही है? सनो लेपर्ड इज द स्टेट ऑफ एनिमल्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश, ये राइट आंसर होगा। आई यूजली स्लीप फॉर 6 hours, तो इसका भी राइट आंसर होगा। द बुक इज एट द टेबल, ये गलत आंसर होगा। ऑन द टेबल। द ट्रेन हैज अराइव्ड टू दिल्ली, ये गलत, फ्रॉम दिल्ली। आई वॉक फॉर स्कूल एवरी, आई वॉक नहीं होगा इसमें, ये भी गलत होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, 25वां में डी। ए और बी राइट आंसर होगा। रीअरेंज फॉलोइंग द फ्रॉम ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आई एम, तो इसमें पहले सब्जेक्ट होता है आई एम लुकिंग, पहले आएगा ई, उसमें बाद में आएगा फॉर ए न्यू एम्प्लॉय वो विल बी ऑनेस्ट एंड वर्किंग, इसमें आएगा पहले में ए आंसर है। 26वां में आएगा, 26 बाद में 27 में देखना। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मोस्ट सुटेबल वर्ड गिवन इन द ऑप्शन बिलो। रीता इज द टेलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो इसमें आर्टिकल द आएगा क्योंकि रीता इज टेलेस्ट यानी बड़ी गर्ल है इन द क्लास। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेम मीनिंग वर्ड synonym for the words underlined in the sentence given below. My mother has baked a delicious cake, तो delicious tasteful, mother has baked most
सेम मीनिंग वर्ड सिमिलर मतलब सिमिलर कौन, टेस्टफुल, माई मदर हैज बेक्ड ए टेस्टफुल केक आएगा इसमें, कौन सा आएगा, टेस्टफुल केक, ये राइट आंसर होगा। गिवन बिलो आर 4 वर्ड्स, चूज द वर्ड्स विच इज स्प्लिट इनकरेक्टली। इनमें से कौन सा शब्द है जो रिसीव राइट होगा, आर्ग्यूमेंट भी राइट होगा, डायलॉग्स भी राइट होगा, तो एकोमोडेट नहीं तो एकोमोडेट, एम डबल आएगा इसका, ध्यान रखना। चूज द मोस्ट करेक्ट पैसिव ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। शी डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ, कौन सा पैसिव वॉइस, सेंटेंस गिवन बिलो पैसिव वॉइस। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, शी शेड नॉट स्पीक द ट्रूथ, तो इसका राइट आंसर होगा द ट्रूथ वाज, स्पीक आ गए तो वाज होगा, नॉट स्पोकन बाई हर, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ट्रांसफॉर्म द assertive sentence given below into negative sentence and choose the most appropriate option. They played cricket, they even playing खेलना क्रिकेट, तो इसका they did played not cricket. Choose the assertive sentence below from a negative sentence. मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा है इसमें, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है, तो दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो इसका राइट आंसर होगा बी। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। Choose the most appropriate word to fill in the blank. We work empathy 8 am to 4 pm, तो इसका राइट आंसर होगा वी वर्क फ्रॉम टू 8 am टू am, इसका राइट आंसर होगा वी वर्क वर्क के साथ फ्रॉम 8 am टू 4 am, इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन। Identify the idea thoughts that is conveyed through the following sentence. Choose the most appropriate option below. Identify and पहचानिए the idea thoughts this the conveyed through the following sentence. Please give me a glass of water. जो आइडिया ये प्लीज गिव मी, ये क्या करा है, रिक्वेस्ट करा है, एडवाइस नहीं रहा, ने भी कोई क्वेश्चन करा, ने ऑर्डर दे रहा, प्लीज एंड कृपया, कृपया प्लीज आने पर हमेशा रिक्वेस्ट का जो सेंस है उसमें जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। द टीचर शेड द सन राइज इन द ईस्ट, द टीचर कहता शेड द सन राइज इन द ईस्ट, मतलब ये सत्य की बात कर रहा है, तो इसमें टेंस का कोई प्रॉब्लम, द टीचर होगा, शेड का शेड होगा, इसमें डेट लगेगा द सन राइज इन द ईस्ट, वैसे का वैसा वाई के रख दें, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इनमें से कौन सा है जो करेक्ट डायरेक्ट स्पीच होगा। द टूरिस्ट सेड टू मी वेयर इज द बुकिंग ऑफिस, द टूरिस्ट सेड टू मी वेयर इज द बुकिंग ऑफिस, द टूरिस्ट आस्क्ड मी वेयर द बुकिंग ऑफिस, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशेष बहुमत का अर्थ है उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। विशेष बहु का मतलब यही होगा कि उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, और सदन के कुल संख्या का 2/3 बहुमत, ये भी नहीं, ये नहीं होगा, ये राइट आंसर है। सदन की कुल सदस्य का साधारण बहुमत, ये भी सी राइट आंसर होगा। सदन की कुल संख्या 1/3 बहुमत, ये गलत है, 1/3 का मतलब ये हो ही नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर जिसमें डी है वो तो ऑटोमेटिक कट जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों को मौलिक कर्तव्य नहीं है? भारत की संपूर्ण एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखना और उसकी रक्षा, यह तो मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक चुनाव मतदान करना, यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बी। देश की रक्षा करना और आन किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, यह मौलिक कर्तव्य है। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों एवं राष्ट्रीय संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वनियों, ये भी मौलिक कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय संवैधानिक घटनाओं आरंभ से अध्ययन तक को व्यवस्थित कीजिए, तो इसका राइट आंसर संविधान सभा की प्रथम बैठक होगी। उसके बाद में संविधान सभा अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। उसके बाद नेहरू द्वारा उद्देश्य का संकलन पेश की गई भी संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, तो इसका राइट होगा बी ए डी सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक इथेनॉल के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए? ये ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, राइट है, इथेनॉल ईंधन के रूप में प्रयोग जाता है। इसका रासायनिक CH3CH2OH है, ये भी राइट है। सोडियम से इसकी अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन का निर्माण होता, ये भी राइट आंसर। ये सभी अनुपातों में जल में घुलनशील नहीं है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कवक, कवक से कौन सा रोग होता है? रिंग वर्म, ये आपको पता भी होगा। कवक से कौन सा, ए में 3 होगा तो सी ऑटोमेटिक कर जाए। जीवाणु, जीवाणु में कौन सा रोग होगा? आंत्रज्वर या टाइफाइड, तो बी में 1। तो बी में 1 कौन सा ऑप्शन में? बी में ऑप्शन में ये सी तो कट गया, अब बी और डी में ऑप्शन है। अगला राइनो वायरस, सर्दी और जुकाम के लिए, तो सी में 4। तो सी में 4 कौन सा होगा? बी हमारा राइट। और प्रोटोजोआ से मलेरिया रोग होता है, ये भी हमारा डी में 2 हो। वही ये भी देखा जाए कि प्रोटोजोआ कौन सा, डी में 2, 1 ऑप्शन है, ये राइट हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन मतलब है पदार्थ के गुण, अवस्था और रंग रूप तो बदल सकते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन वही हो रहता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखो, खाद निर्माण से बाद में नया पदार्थ बनता है। एलपीजी गैस से नया पदार्थ बनता है। लोहे पर जंग लगने से नया पदार्थ बनता है, लेकिन क्रिस्टलीकरण से नया पदार्थ नहीं बनता है, तो यही भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की? 2019 में। जयपुर मेट्रो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम किस वर्ष में जनता के लिए आरंभ किया गया? 2015 में। मेट्रो कब शुरू हुई? 2015। निम्नलिखित धातुओं की पहचान, धातुओं की पहचान कीजिए। ग्रेफाइट और सल्फर होगा, कौन सा धातु होगा? सोडियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, लेकिन लेड भी धातु है। अगला क्वेश्चन है, किस अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच उससे दर्पण के सम्मुख एक वस्तु रखी जाती है, तो प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति क्या होगी? किसी अवतल दर्पण का पूछा है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच उस दर्पण के सम्मुख एक वस्तु रखी जाए, तो उस प्रतिबिंब का आकार प्रकृति बड़ा हुआ और वास्तविक को होगा, बड़ा और वास्तविक। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष पूर्व कमल और सुनील की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष पश्चात यह अनुपात 9 होगा। इससे 10 वर्ष पश्चात कमल की आयु क्या होगी? 30 वर्ष आयु होगी। ए बी सी में 2:3 के निवेश में व्यापार साझेदारी शुरू, उन्होंने अपने निवेश में 5:3 का होती। ये आप अपना आंसर मिला लेना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख लेना। एक पुरुष किसी काम को बहुत दिनों तक करता है तो समान श्रम, इसमें 5 आंसर होगा। जो मैथ के क्वेश्चन है ये अगले देखिए। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का नाम क्या था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का नाम क्या था? वेसिकल्स। जोड़ना, घटाना, भाग देना, गुणा करना और लॉजिकल प्रचालन किसके द्वारा निष्पादित किए जाते हैं?
तो ALU द्वारा, किसके द्वारा? ALU। एक्सेल में किस श्रेणी में संख्यात्मक मानों की संख्या गिनने के लिए किसी फंक्शन का उपयोग किया जाता है? काउंटा। कौन सी है? काउंट, COUNT, काउंट। एक्सेल में किसी संख्या मानों ढूंढने के लिए फंक्शन का उपयोग किया जाता है? काउंट। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के किस मेन्यू में हेडर और फुटर कमांड दिखाई देती है? तो इंसर्ट मेन्यू में। कौन सी? इंसर्ट मेन्यू। यह हमारा अगला, 24 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 5.6 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए वरुण कितने मिनट का समय लेगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 14 मिनट। ये देखिए अगले गणित का क्वेश्चन है, मनीष ने बाइक से 165 किलोमीटर दूर 5.5 मिनट बहुत, यदि बाइक गति से भाग साइकिल चला तो साइकिल 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 40। एक व्यवसाय की 4 कंपनी A, B, C तथा D है। चारों कंपनियां वर्ष 2016 से 20 तक अर्जित लाभ दर्शाया गया। राजस्व निवेश। कंपनी ए द्वारा 2002 में अर्जित लाभ व 2019 में अर्जित लाभ से प्रतिशत कितना होगा? ए द्वारा 2020 और 2000 में 8% का अंतर है, तो इसका राइट आंसर होगा 60%। अगला क्वेश्चन 56वां में कौन सा राइट आंसर होगा? ये देखिएगा, सी राइट, मैथ के सवालों में। एक दुकानदार 2 वस्तुओं, इसका भी राइट आंसर होगा 57वां में सी है, और 58वां में ए राइट आंसर होगा। ये 59 वाला सवाल है, जिसका 2 ऑप्शन है, को कौन सा है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसमें थोड़ा गड़बड़ छपा हुआ है, इसलिए इसका आंसर को हमने स्किप किया है। NBCC द्वारा रिको के अनुसार जयपुर में कौन सी नई बड़ी अवसंरचना परियोजना निर्मित की जाएगी? राजस्थान मंडपम कंजर्वेशन सेंटर। कौन सी? 2025 में जयपुर में कौन सा नया चिकित्सा संस्थान अनुमोदित किया गया? राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्था RIMS। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य सचिव की शक्तियां और कार्य को बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे राज्य के सभी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। ये राइट आंसर होगा। वे राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख, ये भी राइट आंसर होगा। वे मंत्रिमंडल के बैठक को एजेंडा का प्रस्तावित नहीं करता, जबकि करता वे राज्य सिविल समूह के प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है। ये राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर A, B और D। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमारे गुरुमुख निहाल सिंह A होगा, उसके बाद में सरदार हुक्म सिंह, उसके बाद में मान सिंह द्वितीय B, उसके बाद में संपूर्णानंद D। तो हमारा CABD राइट आंसर हो जाएगा। नगरीय प्रशासन के सर्वोच्च इकाई कौन सी है? तो यह होगा नगर निगम। खेलो इंडिया राष्ट्रीय यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान कितने पदक जीते हैं? तो 60। 11वीं राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रिप किस स्थान पर आयोजित की गई? जयपुर में। राजस्थान राज्य की दूसरी लोयन शेर सफारी किस जिले में शुरू की गई? तो कोटा में। कौन से? कोटा में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्तमान दिनांक एंटर करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग? कंट्रोल+ ग्रेटर देन, ये चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना। यदि चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि और किसी परिवार उसका खपत में 20% वृद्धि हो, तो उस परिवार के चावल पर होने वाले व्यय में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? तो 56%। अगला देखिए, साधारण ब्याज का ये इसका 24,000 राइट आंसर होगा। ये सवाल डिलीट में जाएगा, इसका
उत्तर कुछ अलग आ रहा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या को एलसीएम और एचसीएफ क्रम से पूछा है। एलसीएम और एचसीएफ तो हमारे 504 इंटू 12 बट्टे में 72 इसका मल्टीपल करना, हमें याद क्या करना है, दूसरी संख्या, ये संख्या एक्स। तो 12 का भाग 72 में से 12 चौबीस 12 एक 12 12 चौबीस 12 36 12 चौबीस 12 पुण्य 60 12 6 12 6 में 504 का भाग देंगे तो 84 राइट आंसर होगा। तो हमारी दूसरी संख्या कौन सी होगी, 84। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आप मिला लीजिए कि आंसर निकाले हुए हैं ये मैथ का। अगला इसका राइट आंसर होगा 44.50 और 74 में होगा 26%, ये भी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, 31वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता, मोहनलाल। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता, मोहनलाल। बजट प्राक्कलन 2024-25 के अनुसार कौन सा क्षेत्र अधिकतम राजस्व के रूप में योगदान देता है, उधारी और अन्य देयता। पेरिस ओलंपिक 2024 में रजत पदक किसने जीता, नीरज चोपड़ा ने। भारत ने किस देश को पराजित करके आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 जीता, दक्षिण अफ्रीका को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात क्या है, 928। राजस्थान में किस जिले का वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर अधिकतम IFCR 2021 को है, उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन सी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो गुरु शिखर। सेलिसर झील राजस्थान के किस जिले में है, तो अलवर में। राजस्थान कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है, 10। ये मिलान कीजिए। बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, स्वर्ण द्वीपों का शहर। ए में होगा 3, तो यही राट ए में। तो भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, बी में 4। जालोर को ग्रेनाइट शहर और जैसलमेर को दुर्ग और हवेलियों का शहर। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को का मिलान कीजिए। राजस्थान के दुर्ग और जिला, जूनागढ़ है जो बीकानेर में, ए होगा 4, तो बी ऑप्शन में भी होगा एक। गागरोन दुर्ग है जो झालावाड़ में, बी में 3। जयगढ़ दुर्ग होगा जो आमेर जयपुर में, और लोहागढ़ भरतपुर में। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो भरतपुर में। हर्षद मंदिर कहाँ स्थित है, आबानेरी दौसा में। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में स्थित है, रणथंभौर सवाईमाधोपुर में स्थित है। कोटा शैली चित्रकला को प्रोत्साहित करने का श्रेय किसे जाता है, महाराव राम सिंह को। किसको जाता है, महाराव राम सिंह। राजस्थान में हौसली नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले में। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है, बीकानेर। खाटू श्याम सीकर में। जयपुर में जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला किसने निर्मित की थी, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। निम्न में से किस नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग अवस्थित है, परवन नदी के किनारे। कौन सी, परवन नदी के किनारे। शैलीसर बांध निम्न में से किस शासक द्वारा, सिलसर बांध महाराजा विनय सिंह द्वारा। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, पुष्कर में। बागू और मध्य पाषाण स्थल राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है, भीलवाड़ा में। राजस्थान की कबीर संत दादू दयाल संपूर्ण देश के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित। संपूर्ण देश 543 क्षेत्रों में विभाजित है। भारत के निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। राजस्थान के निम्नलिखित भू आकृतिक क्षेत्रों में पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले पश्चिम में होगा पश्चिम थार कमरस्थल, तो इसका बी पहले होगा, तो 2 ऑप्शन कट गए।
उसके बाद में केंद्रीय पहाड़ी प्रदेश, उसके बाद में होता अरावली, उसके बाद में होता पूरी। तो इसका राइट आंसर बी डी ए सी। राजस्थान के निम्नलिखित नदी तंत्र को उनके द्वारा प्रवाहित क्षेत्र पर वर्ग किलोमीटर अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। चंबल नदी, माई नदी, राजस्थान राज्य में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किलोमीटर में कौन सा है? तो NH 48 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। एक तरफ नदी दे रही, उसमें दूसरी तरफ जिला देख रहा है। जोजड़ी नदी जो जोधपुर जिले में, ये राइट आंसर होगा। माई नदी बांसवाड़ा में चलती है जो दक्षिण में, मानसी है जो भीलवाड़ा में, और काली है जो अलवर में। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3। तो ये सी में है, ए में 1। तो इसका राइट आंसर होगा सी। कौन सी मानसूनी हवाएं राजस्थान में वर्षा लाती है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। केवल बंगाल की खाड़ी से। कौन सी मानसूनी हवाएं राजस्थान में वर्षा लाती है? निम्न में से सबसे उपयुक्त मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से। तो इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी व अरब सागर दोनों से। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सम्मिलित। इसको ट्रांसलेट करना बंद करो 1 मिनट में। कौन सी मानसूनी हवाएं राजस्थान में वर्षा लाती है? तो इसका राइट आंसर बंगाल की खाड़ी व अरब सागर दोनों। इसका डी राइट आंसर होगा 104। ये जो गलत लगा हुआ है, ठीक है ना। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं और एक तरफ जिला देकर। रामसागर अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो धौलपुर में। 1 में कौन सा होगा? 2। सीता माता अभ्यारण्य कौन से जिले में है? उदयपुर में। उदयपुर में 1 नंबर। माउंट आबू अभ्यारण्य राजस्थान के सिरोही जिले में, इसमें होगा 4। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान के अलवर में, इसका होगा 3। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फतेह सागर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? फतेह सागर उदयपुर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में सबसे बड़ा है? मरु राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? मरु राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सम्मिलित। एक तरफ राजस्थान के लोक नृत्य दे, दूसरी तरफ जिले। गुड़ला है जो जोधपुर का प्रसिद्ध होगा, 1 में 4। अग्नि है जो है बीकानेर में। ढोल है जो जालोर में, और बम है जो भरतपुर में। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा निम्न में से किस जिले में? तो ये आपको पता होगा, ये अजमेर जिले में। श्रीधर व्यास द्वारा लिखित काव्य कीर्ति का नाम क्या है? श्रीधर व्यास द्वारा लिखित काव्य कीर्ति का नाम है रणमल छंद। कौन सा है? रणमल छंद। बांतारी फुलवारी के लेखक है विजयदान दत्ता। कौन है? विजयदान दत्ता। राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य, राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य 2010 में यूनेस्को सूची में सम्मिलित किया गया है? तो कौन सा होगा? कालबलिया। कौन सा होगा? कालबलिया। लालर, पठेलिया, बच्चा और लालर क्या है? तो ये क्या है? लोकगीत है। क्या है? लोकगीत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान स्टार्टअप और इनोवेशन नीति किस वर्ष जारी की गई थी? 2017 में। ऐश्वर्या गुडा और भाग्यम किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल क्षेत्र के लिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनजातीय आबादी कितने प्रतिशत हिस्सा है? तो 13.3%। कितना है? जनजाति का 13%। मीठड़ी किस नदी की सहायक नदी है? निम्न में से सबसे उपयुक्त दूनी। मीठड़ी, सूकड़ी, ये
जिसके पीछे डी लगा वो सब लूनी नदी की सहायक नदी है। डेगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के लिए डेगाना प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के भू आकृतिक क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण हो गए, ये पूर्व। राजस्थान की भू आकृति पठार और उपरमाल के नाम से जाना जाता है, ये राइट है। कोटा बूंदी, ये कोटा बूंदी ये झालावाड़ जिले राजस्थान में के जिले हाड़ौती अंचल के भाग है, ये भी राइट है। ये दक्षिण पूर्वी पठार, ये हाड़ौती का अंचल। करौली और सवाई माधोपुर विंध्य श्रेणी के क्षेत्र के भाग है, ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा बनास नदी बेसिन के भाग है, ये गलत होगा, ये माही बेसिन माही नदी के भाग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल उपलब्धता के निम्नलिखित में चरणों में सबसे शुष्क, सबसे आर्द्र और निम्नतम से उच्चतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जल उपलब्धता के चरणों में सबसे शुष्क मतलब सबसे गर्म, तो सबसे पहले होगा हमारा थार का मरुस्थल, सबसे गर्म होगा थार का मरुस्थल। उसके बाद में होगा अरावली उच्च भूमि, उसके बाद में होगा नेहरू को सिंचित कमांडो और पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो हमारा राइट आंसर होगा ए, सी और डी भी। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको पेपर? ये पूर्ण सटीक आंसर की है, आप इसे मिलान कर सकते हैं। 1 क्वेश्चन मतलब आरपीसी का सही हो बाकी जो आंसर की है वो पूर्ण तरीके से सटीक और जांच करके बाद में हम आपके सामने लाए। और इन्हीं तरह के पेपरों का आंकलन करने के लिए 2025 की जो भर्ती है उनका हम प्लेलिस्ट बनाएंगे और यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, आपको पसंद आए तो, वरना आप